यूपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट है, लेकिन प्रयागराज की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है क्योंकि प्रयागराज में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। प्रयागराज में 3000 से ज्यादा मकान पानी में डूब गए हैं और वाराणसी में नमो घाट समेत 84 घाट पानी में डूब गए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पानी का लबालब भरना शहरी इलाकों में आ चुका है पानी, और बलिया, बिजनौर, रायबरेली में भी हालात खराब हैं। और प्रयागराज के बेली कछार में हालात बहुत खराब हैं। बेली कछार में लगातार एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बेली कछार में बिजली ठप है, खाने पीने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो प्रयागराज में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं और जो गंगा यमुना नदी का जलस्तर है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं प्रयागराज से। बाढ़ का बहुत ज्यादा असर प्रयागराज के बेली कछार इलाके में भी है और हम अब एसडीआरएफ की बोट पे बैठकर उस इलाके का दौरा करने आए हैं ताकि ये जानने और समझने की कोशिश कर सके कि बाढ़ का प्रभाव इस इलाके में कितना ज्यादा है। हर साल ये इलाका डूब जाता है और कैसे इन इलाकों में रहने वाले लोगों के घर डूब चुके हैं उसका अंदाजा लगाइए। और अभी भी लोग यहाँ पर हैं, घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। आप लोग जा क्यों नहीं रहे यहाँ से? यही रहना है, जाना नहीं है यहाँ से? निकल जाएंगे? हाँ, कल निकल जाएंगे। तो देखिए, ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ के इनकी चटाई, उसमें पानी में एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ, पूरा घर आप देखिए खिड़की के ऊपर पानी है, गेट आधा डूब चुका है, छत तक पानी पहुंचने का है और इन घरों में रहने वाली जितनी भी वैल्यूएबल चीजें हैं सब कुछ डूब चुके हैं। एक मंजिला मकान खाली हो चुका है बेली पार का इलाका और चारों तरफ ये देखेंगे पूरा इलाका जलमग्न है। सामने गंगा नदी नजर आएगी और उस इलाके का प्रभाव, इस इलाके में यह डूब क्षेत्र बताया जाता है और हर साल यहां पर बाढ़ आती है। उसके बावजूद लोग यहां पर लगातार अपना घर बनाते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा हर साल बारिश के मौसम में यहां लोगों को भुगतना पड़ता है। और अभी भी इस वक्त आप देखेंगे कि स्थिति खराब होती चली जा रही है। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली के जो पोल्स हैं उनसे अंदाजा लगाइए कि आधा पोल डूब चुका है, बिजली के तार पानी में जलमग्न है। गलती से भी अगर बिजली ऑन हो गई तो त्रासदी बड़ी हो सकती है। और लगातार इन इलाकों में एसडीआरएफ ऑपरेशन करके जानने की कोशिश की कहीं कोई जरूरतमंद अगर फंसा है, बाहर निकलना चाहता है तो उसको समय रहते बाहर निकाला जा सके। यह स्थिति है। गंगा में जो जलकुंभी है वो यहां पर आ चुकी है, इलाके डूब चुके हैं, कॉलोनीज में पानी भर गया है। और देखिए कितने मुश्किल से ऑपरेशन एसडीआरएफ के ये जवान चला रहे हैं, एक एक गली में जाकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कि कोई बचा ना हो। अगर कोई बचा है, कोई जरूरतमंद है जिसको मदद चाहिए तो उसको इस तरह से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। पूरा इलाका देखेंगे सन्नाटा, घोस्ट विलेज बन गया है। आप देखिए कि दिन के उजाले में भी आपको सन्नाटा नजर आएगा। इक्का दुक्का घरों को अगर छोड़ दें तो किसी भी घर में आपको कोई नजर नहीं आएगा। घरों में पानी भर चुका है और अंदर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो प्रयागराज के हालात आप देख रहे हैं। राजापुर इलाके में भी हालात बहुत खराब हो गए हैं। इसी में गंगा का जो पानी है बढ़ने से सैकड़ों घर डूब गए हैं। अपने घरों की छत पर फंसे हुए हैं लोग। विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हम राजापुर के गंगा नगर इलाके में हैं और आप देखिए कि कैसे कॉलोनीज में गंगा का पानी भर गया है और एसडीआरएफ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और इस तरह सामने आप देखेंगे कि नाव में एसडीआरएफ की नाव में, प्राइवेट नाव में लोगों का रेस्क्यू करके बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और कुछ एनजीओज के द्वारा इन इलाकों में फंसे कुत्तों को भी भोजन कराया जा रहा है। और इन इलाकों में इन जो घर बने हुए हैं यहां फंसे रहने को लोग मजबूर हैं। अपनी छतों पर, बालकनीज में लोग यहां पर खड़े हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि घर यहां पर है, सारा सामान है, इसलिए इस इलाके को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है लगभग 86 मीटर तक गंगा का जलस्तर बढ़ा है। और प्रयागराज के वो तमाम इलाके जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं वहां पर लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। एसडीआरएफ की नावें आपको नजर आएंगी और इन इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश। जिनके मकान 1 फ्लोर के हैं वो तो अपना मकान छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जो मकान 2 मंजिला, 3 मंजिला है, ऐसे मकानों तक राहत पहुंचाने की कोशिश और लोग अपना मकान नहीं छोड़कर जा रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस तरफ अगर दिखाएंगे
मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस तरफ पूरी कॉलोनीज, ये गंगानगर कॉलोनी है राजापुर की, और पूरी कॉलोनी डूब चुकी है। गेट की तस्वीरें अगर आप देखें तो गेट आधा डूब चुका है और पहला फ्लोर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है। इस पानी के आने के बाद से एक और बीमारियों का खतरा, क्योंकि इस तरह के जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं जहां पर कूड़े फेंकने का काम किया जाता था, वो कूड़ा कैसा इस वक्त पानी में तैर रहा है और इसकी वजह से गंदगी और कई तरह की परेशानियां भी लोगों को आ रही हैं। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है और लोग अपने बालकनीज में, छतों पर रहने को मजबूर हैं। ये पूरा इलाका डूब चुका है और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पानी का स्तर बढ़ता जाएगा और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लोग जो अंदर फंसे हुए लोग हैं, जिनके मकान हैं, जिनके परिवार यहां पर रह रहा है, वो देखिए इस तरह की प्राइवेट नावों का सहारा लेकर बाहर जाते हैं, खरीदारी करते हैं और वापस आ जाते हैं। अंदर आप लोग के भी घर फंसे हुए, लोग फंसे हुए हैं। कितने दिन से फंसे हुए हैं? 4-5 दिन से। मदद पहुंच रही है कुछ? अभी अंदर नहीं पा रही है। तो जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का क्रम जारी है और प्राइवेट नाव के सहारे लोग इस तरह से इन कॉलोनीज में रहने वाले लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और अब आपको एक बार फिर बेली कछार इलाके लेकर चलते हैं, जहां पर विपिन चौबे ने एक और रिपोर्ट भेजी है, ताजा रिपोर्ट भेजी है और स्थिति की भयावहता को ये रिपोर्ट दिखाती है। देखिए जरा। प्रयागराज के बेली कछार इलाके में है और देखिए कैसे राहत लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूब चुका है और नाव पे लोग छोटे मोटे खाने की चीजें यहां फंसे हुए लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इस तरह से घरों की छत पर आप देखेंगे तो लोग रहने को मजबूर हैं। ये पूरा इलाका एक घनी कॉलोनी है और आप देखेंगे यहाँ पर ज्ञान दूध की फ्रेंचाइजी है, बाकी दुकानें हैं और ये सारी दुकानें डूब चुकी हैं और ऊपर मुश्किल में लोग रहे। कुछ कह रहे हैं आप? मदद नहीं पहुंच रही आप तक? आप लोग निकलना चाहते हैं यहाँ से? जाएंगे कैसे? तो ये लोग रेस्क्यू तो कर रहे हैं, आप चलने को तैयार होइए। देखिए इस तरह से ये पूरा इलाका है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसके साथ साथ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ साथ जो लोग फंसे हुए हैं उन तक खाना पहुंचाने की कोशिश है। सुभाष अपने पीछे देखिएगा, बिजली का तार है। तो ये बहुत चैलेंजेस हैं और इन्हीं चैलेंजेस के बीच में एसडीआरएफ के ये लोग ऑपरेशन को चला रहे हैं और मुश्किल हालात है। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और एक बार देखिए पानी बारिश भी होनी शुरू हो गई है और इस तरह से घरों के आप देखेंगे खिड़कियां डूबी हुई हैं, गेट डूबा हुआ है, पूरा इलाका। सामने फ्लाईओवर आपको नजर आएगा, उसके पिलर्स पूरी तरह से डूब चुके हैं। इस तरह की मुश्किल हालात में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बाएं तरफ में आप देखिए आलीशान घर है, बड़े बड़े घर हैं, 2-2 फ्लोर के हैं और घरों में पानी कैसा भरा हुआ है। ऊपर वाले फ्लोर पे अभी लोग हैं लेकिन जल स्तर बढ़ने की संभावना है और ऊपर तक पानी जाने की संभावना है। इस बीच बारिश लगातार हो रही है, 24 घंटे में जल का स्तर बढ़ता जा रहा है, लगातार बारिश हो रही है और इस बीच बढ़ते जल स्तर के बीच इन इलाकों में अभी भी लोग फंसे हुए हैं, उन तक राहत और बचाव पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।